बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज नेक्स्ट लेक्चर है वो फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट पे है। का जो पिछला लेक्चर था लास्ट हमारा, उसमें हमने देखा था कि जो कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर किया जाता है तो उन्हीं को हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता तो उनको हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ में शामिल नहीं किया था। तो अब आज जो हमने देखना है कि इंटरनेशनली जो हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको मेजर करने का जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है उसके रिलेटेड हम बात करते हैं। सबसे पहली बात कि यूनिट क्या होता है। यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड। ये एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है जिसके साथ हम फिज़िकल मिकदार यानी जो क्वांटिटी है या फिर मिकदारें हैं उनको कंपेयर करते हैं। और इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो 1960 यानी कि 1960 के अंदर इंटरनेशनली ये एक कमेटी बनाई गई और वो इस बात पे एग्री हुई कि कुछ जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको बेस बना के तो उनको बयान किया जाए और फिर आगे उनसे डिराइव्ड क्वांटिटी को अखज़ किया जा सके। तो ये जो 1960 के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें जो यूनिट हैं उसमें जो सबसे पहला फैक्टर रखा गया वो बेस यूनिट का रखा गया, ठीक है। और वो आगे उनको डिवाइड किया गया बेस, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इसके अब हम यूनिट को हमने देख लिया। तो देखें फॉर एग्जांपल ये लिखा मैंने 8, तो ये सिंपल प्योर मैथमेटिकल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं साथ लिख देता हूँ मीटर तो इट मीन्स कि ये लेंथ बन गई है। तो यूनिट किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है कि वो मिकदार कौन सी है। तो अब हम यूनिट्स को देखेंगे कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें जो यूनिट्स थे उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया मेनली। एक जो था सबसे पहले वो बेस यूनिट बनाएंगे और ये फिक्स है, इनकी तादाद 7 है और इनसे जो आगे अखज़ किए गए उनको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। और जो तीसरी टाइप थी यूनिट की उसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बेस यूनिट के ऊपर। बेस यूनिट की तादाद जो है वो 7 है और ये फिक्स है। और इसमें जो कुछ क्वांटिटीज शामिल हैं वो कल भी हमने एक्सप्लेन उनको किया था, आज भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो ये फिक्स क्वांटिटीज हैं उनमें है मैस, फिर टाइम, मैस टाइम, फिर आगे लेंथ, टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और नेक्स्ट जो लास्ट वो इलेक्ट्रिक करंट है। जो मैस है इसका यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर किलोग्राम है, और जो टाइम है उसका सेकंड है, और लेंथ का मीटर है, टेम्परेचर का जो है वो केल्विन है, और जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड लाइट है इसका यूनिट कैंडेला है और CAD, और जो हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसका है मोल, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है उसका एम्पीयर है और इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं डिराइव्ड यूनिट के ऊपर, और ये जो हमारे बेस यूनिट है ये फिक्स है। हम एक्सप्लेन करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स वो वाले यूनिट्स हैं जो कि बेस यूनिट से अखज़ किए गए हैं, ठीक है। और स्टार्ट ही मैंने बताया था कि ये जो डिराइव्ड यूनिट है इनकी जो क्या नाम है ये फिक्स नहीं है, ठीक है। ये तादाद में बहुत ज़्यादा है लेकिन बेस जो है वो 7 ही है। और डिराइव्ड यूनिट फॉर एग्जांपल हम देखते हैं फोर्स का। तो हम न्यूटन लॉ से जानते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ से, F इज इक्वल टू क्या होता है ma। अब देखिए मैस का यूनिट क्या हमने पढ़ा है अभी, वो किलोग्राम, और एक्सेलरेशन हमारा हमें पता है किसके बराबर होता है
v/t यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट आता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास फोर्स, जो फोर्स क्वांटिटी है, इसका यूनिट आ गया हमारे पास, डिराइव्ड यूनिट वो कौन सा आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह और भी हम एक दो एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फोर्स के बाद वर्क ले लेते हैं। हमें पता है वर्क होता है W इज इक्वल टू FD, सिंपल। तो फोर्स का यूनिट अभी हमने देखा है, अभी हमने कैलकुलेट किया, ये देख लें। इसको हम पुट कर देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारे पास D वहाँ पे क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है, और उसका यूनिट मीटर होता है। यहाँ पे हम मीटर एक और पुट करेंगे, ये क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से और भी बेशुमार मिकदारें हैं जिनके हम डिराइव्ड यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं, वर्क देख लिया, अब हम प्रेशर देख लेते हैं। अभी हमने फोर्स का कैलकुलेट किया था, तो वो यूनिट पुट करेंगे इस फार्मूला में। तो वो था हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया का हमारे पास क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो किलोग्राम मीटर, ये ऊपर जाके इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब इसको हल कर लेंगे, किलोग्राम मीटर इनवर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास किसका यूनिट आ गया, प्रेशर का सिस्टम इंटरनेशनल में डिराइव्ड यूनिट हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसी तरह हम और भी एग्जांपल अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। करंट की अगर चाहें तो वो भी ले सकते हैं। करंट हमारे पास होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज का हमारे पास जो यूनिट है, हमने भी वो लिखा भी था बेस यूनिट में, वो है एम्पियर। टाइम का सेकंड, ये आ जाएगा एम्पियर पर सेकंड। अगर हम यहाँ से करंट का लेना चाहें, इसका चार्ज का लेना चाहें, अभी हमने करंट का लिया है, Q इज इक्वल टू IT, इस फॉर्मूला से हम ले सकते हैं। एम्पियर सेकंड, ये हमने अभी दो तरह के यूनिट स्टडी कर लिए हैं, एक तो बेस यूनिट था और दूसरा जो हमने भी स्टडी किया वो डिराइव्ड यूनिट्स। जिस तरह की हमारे पास जो क्वांटिटीज थी वो भी बेस 7 थी तादाद में, इसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज, जिस तरह मैंने फोर्स लिखा है, एक्सेलरेशन लिखा है, ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज में शामिल है। और जो कुछ क्वांटिटीज ऐसी थी या कुछ यूनिट ऐसे थे जिनको ना तो बेस में शामिल किया जा सकता था और ना ही क्या नाम है डिराइव्ड में, तो फिर उनको एक नई कैटेगरी उनकी बनाई गई और उनको सप्लीमेंट्री यूनिट का नेम दिया गया। बेसिकली सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो वाले यूनिट्स हैं जो ना तो वो बेस यूनिट है और ना ही डिराइव्ड यूनिट्स हैं। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये समझने से पहले हमें एक और चीज समझना पड़ेगी, दो चीजें। एक होता है सॉलिड एंगल और एक हमारे पास जो है सॉलिड एंगल, इसको हम देखते हैं, और एक होता है हमारे पास प्लेन एंगल। ये मैंने एक सर्कल ड्रा कर दिया है और ये उसका मैंने सेंटर बना दिया। तो जो सर्कल है वो प्लेन के अंदर ड्रा किया जा सकता है, और प्लेन 2 डायमेंशनल अगर हो तो उसमें जो एंगल होगा वो प्लेन एंगल कहलाएगा। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो प्लेन एंगल है वो 2 डायमेंशनल एंगल है, ठीक है। और अगर देखें कि बॉल है या फुटबॉल है तो वो स्फीयर टाइप शेप का होता है, स्फीयर शेप उसकी साफ्ट होती है, ठीक है। तो उसमें जो हमारे पास एंगल है वो सॉलिड एंगल यूज होता है और वो 3 डायमेंशनल होता है, ठीक। तो अब हम स्टार्ट से देखते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स को दो हिस्सों में आगे मजीद डिवाइड किया गया है। एक है रेडियन और एक है स्टीरेडियन। जो पहली टाइप है ये प्लेन के रिलेटेड है,
जो हमारे पास रेडियन है, मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास प्लेन एंगल के लिहाज से ही इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, और जो स्टीरेडियन है वो जो है वो सॉलिड एंगल के लिहाज से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। और जब भी रेडियन की बात आएगी तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो भी जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो टू डायमेंशनल जो है वो स्पेस के अंदर, टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर है। और जब भी हम सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, यानी कि स्पेस की बात कर रहे हैं। अब हम रेडियन को सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि ये रेडियन है जो ये क्या है। तो अब हमने सबसे पहले जो एक्सप्लेन करना है वो रेडियन को करना है। अभी हमने बात कर ली है कि जो रेडियन है ये 2 डायमेंशनल है और प्लेन के अंदर होगा। तो इसके लिए अभी हम एक सर्कल कंसीडर करते हैं, इसको डिफाइन करने से पहले, और सेंटर से सर्कल का जो रेडियस है वो और रख लिया। और चूंकि सर्कल है तो उसका रेडियस हर जगह फिक्स है, एक जैसा है, तो यहाँ पे हमने इसलिए आर, इधर भी मैंने आर लिख लिया। चलो इसको सॉलिड लाइन करें। अच्छा, रेडियन वो वाला एंगल है जो कि किसी भी सर्कल के सेंटर से सबटेंडेड होता है, और जितना ये हमारा रेडियस की जितनी लेंथ है इतनी ही लेंथ वो आर्क पे कवर करता है। और अगर ये दोनों इक्वल हों तो उस एंगल को हम रेडियन का नेम देते हैं, ये इसकी डिफाइन है। और अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। अब रेडियन क्लियर हो गया कि रेडियन है, कि रेडियन वो वाला एंगल है जो किसी भी सर्कल यानी कि 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर सेंटर से सबटेंडेड होता है, यानी कि बनता है, जबकि उसकी जो आर्क लेंथ है वो उसके रेडियस के बराबर हो, मतलब ये जितना फासला है ये भी उतना ही हो। ठीक है, ये इक्वल होती है। अब हम इसको आगे मजीद एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो होता है S इज इक्वल टू आर थीटा, या एल थीटा भी इस्तेमाल करते हैं इसको। और अगर हम थीटा, हमारे पास एंगल रेडियन हो तो थीटा निकालना हो तो थीटा हम कह सकते हैं S ओवर आर रेडियन। क्योंकि ये सर्कल के रिलेटेड है तो सर्कल का जो हमारे पास और यूनिट है वो डिग्री भी है और इस तरह, और हम इस रेडियन को अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से हमें कन्वर्जन करनी पड़ती है। तो अब देखिए कि एस हमारे पास वहाँ पे क्या है, आर्क है, और जब ये दोनों बराबर होंगे मतलब कि एस इज इक्वल टू आर, ये दोनों आपस में अगर इक्वल होंगे, ये वाला फासला जो रेडियस है ये वाला और ये जो आर्क है जितना हमने एंगल को सबटेंड करवाया है, अगर ये इक्वल होंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो थीटा जो हमारे पास एंगल आएगा वो किस में आएगा, रेडियन के अंदर आएगा, उसको हम 1 रेडियन भी कहते हैं। तो 1 रेडियन निकालने के लिए हमें पता चल गया कि मेन कंडीशन क्या है कि हमारा रेडियस और हमारी जो आर्क लेंथ है, सर्कमफेरेंस भी कहते हैं इसको सर्कल की, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। एक्सप्लेन करना है वो इसी सप्लीमेंट्री यूनिट्स की दूसरी टाइप है जिसको हमने नेम दिया हुआ है स्टीरेडियन का। स्टीरेडियन भी वो एंगल है जो कि सर्कल से ही एक्सटेंड होगा, ठीक है, मगर इस केस में हमारे पास 2 प्लेन नहीं बल्कि 3 डायमेंशनल स्पेस होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक स्फीयर कंसीडर करना पड़ेगा, जिस तरह के फुटबॉल होता है या बॉल होता है। तो उसकी सबसे पहले मैं फिगर ड्रा करता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्ज करें कि ये हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर तो नहीं, ये सर्कल है, चूँकि जो हमारा ये वाइट बोर्ड है इस पे हम 3 डायमेंशनल कोई भी जो फिगर है वो ड्रा नहीं कर सकते, तो इसको ले लेते हैं कि ये हमारे पास स्फीयर है।
डेफिनेशन जो जिस टॉपिक पे है वो है स्टीरेडियन। तो स्टीरेडियन ये है कि हमारे पास जो बॉडी है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में है या 3 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है। तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये भी वो एंगल है, इसको हम कह सकते हैं वो हमारा प्लेन एंगल था जो कि सेंटर से सबटेंड हुआ था रेडियन के केस में। स्टीरेडियन के केस में सॉलिड एंगल होगा, ये भी सबटेंडेड होगा, जो हमारी स्पेस के अंदर 3 डायमेंशनल बॉडी है उसके सेंटर से, जबकि ये हमारा जो रेडियस है ये किसके इक्वल आएगा, अगर हम उसके ऊपर एक पैच कंसीडर करें जिस तरह के फुटबॉल के ऊपर पैचेस बने होते हैं, ये हमारा एंगल उसके स्क्वायर के बराबर आएगा। तो तब हम उसको क्या कहेंगे, उस एंगल को हम नाम देंगे सॉलिड एंगल का। तो इसका फॉर्मूला जो है वो भी बिल्कुल उसी तरह से है, सॉलिड एंगल इसको डिफरेंट नोटेशन से जाहिर करते हैं, तो ओमेगा से भी इसको जाहिर किया जा सकता है। तो ये किसके बराबर होगा देख लें, इसमें जो ऊपर आएगा वो आएगा एरिया, और एरिया रेशो और स्क्वायर के इक्वल आएगा, और ये हमारे पास तभी स्टीरेडियन के अंदर आएगा, एस और जो नोटेशन है ये स्टीरेडियन की है, तभी आएगा जब हमारे पास ये एरिया आर के और स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इट मीन्स के जब भी हम एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर लेंगे तो हमारे पास इधर भी आर स्क्वायर और इधर भी आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 स्टीरेडियन एस आर आएगा। इट मीन्स कि हमने देखा स्टार्ट से कि जो हमारे यूनिट्स है सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर वो 3 तरह के हैं। ऐसा यूनिट जो है वो 3 तरह के हैं। सबसे पहला जो हमने लिया वो बेस यूनिट हमने कंसीडर किया, फिर कुछ यूनिट को हमने डिराइव्ड ले लिया जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आए थे, उनको हमने थर्ड का नेम जो दिया हुआ है वो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है उनके आगे 2 टाइप्स हैं जिसको हमने कहा रेडियन और स्टीरेडियन। जिस तरह के सर्कल में देखा जाए तो 360 डिग्रीज होते हैं, ठीक है, तो डिग्री भी यूनिट सर्कल के रिलेटेड ही है, रोटेशन के रिलेटेड ही है, जबकि ये जो हमारा रेडियन और स्टीरेडियन है ये भी उन्हीं के रिलेटेड है। जिस तरह के किलोग्राम भी मैस का यूनिट है और ग्राम भी मैस का यूनिट है। ये कन्वर्जन जो है ये हमारे यानी कि आसानी के लिए की जाती है ताकि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं या और इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए।